नमस्कार दोस्तों। सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत जो है वो कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की के सहलेखन में लिखी गई एक पुस्तक लिरिकल बैलेड्स जो एक कविता संग्रह है। लिरिकल बैलेड्स जो पुस्तक है उसके लेखक कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों ही हैं। इन दोनों ने मिलकर अपना एक कविता संग्रह जो है ये प्रकाशित करवाया था और इस कविता संग्रह के जितने संस्मरण प्रकाशित हुए उनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय भूमिकाएं जो लिखी गई थी पुस्तक में वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में हुआ था। कोलरिज का जन्म जो है वो 1772 ईस्वी में हुआ था। कोलरिज का जीवन काल 1772 से 1834 तक रहा है, जबकि वर्ड्सवर्थ का जीवन काल 1770 से 1850 तक रहा है। लिरिकल बैलेड्स ये नाम लिखा हुआ है। ये वर्ड्सवर्थ व कोलरिज के सहलेखन में लिखा गया एक कविता संग्रह है। इस कविता संग्रह की भूमिका के रूप में प्रथम भूमिका लिरिकल वर्ड्स की प्रथम भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी एडवर्टीजमेंट के नाम से। एडवर्टीजमेंट के नाम से एक भूमिका लिखी थी पुस्तक की। इसी के साथ जब इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ तो उसकी भूमिका जो है वो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के नाम से लिखी गई थी। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के नाम से दूसरे संस्करण की भूमिका लिखी गई थी। एक लंबी भूमिका थी और ये भूमिका भी वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और इन्होंने इस भूमिका में काव्य भाषा संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए थे। यहीं से इनका काव्य भाषा सिद्धांत जो है वो इसमें प्रचलित है। और कमाल की बात यह है कि इस पुस्तक के लेखक कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों थे और भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। उस समय कोलरिज इसके विचारों से सहमत था। बाद में इन्होंने इनके इस काव्य भाषा सिद्धांत की तीखी आलोचना भी की है। कोलरिज ने, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या आलोचना की है, लेकिन वो बाद में जाकर की है। पहले उनके काव्य भाषा विचारों से संबंधित वह सहमत था। वर्ड्सवर्थ अपनी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स जो भूमिका लिखी, एक लंबी भूमिका, वो फिर अलग से भी प्रकाशित हुए वो काव्य भाषा विचार उनके। तो उसमें क्या बात मुख्य उन्होंने लिखी थी, उन्होंने उसमें लिखा है कि कविता की भाषा जो है वो सहज, सरल एवं स्वाभाविक होनी चाहिए। कविता की भाषा जितनी हो सके उतनी सरल होनी चाहिए। और इसमें यह प्रश्न भी बनता है कि वर्ड्सवर्थ सरलता को शैलीगत सौंदर्य मानते हैं। यानी वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कविता की भाषा सहज एवं सरल होनी चाहिए और सरलता व सहजता को ही शैलीगत सौंदर्य बताते हैं। वर्ड्सवर्थ कविता की भाषा सरल होनी चाहिए, सरलता को शैलीगत सौंदर्य किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है। उन्होंने अपने इस सिद्धांत में लिखा है कि वर्ड्सवर्थ ने काव्य की विषय वस्तु के लिए ग्रामीण जीवन को स्वीकारते हैं। यानी वो कहते हैं कि कविता की विषय वस्तु जो है वो ग्रामीण जीवन होना चाहिए और उसकी भाषा जो है वो ग्रामीण भाषा होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कविता की विषय वस्तु भी ग्रामीण जीवन से संबंधित होनी चाहिए, कविता की भाषा जो है वो भी ग्रामीण बोलचाल की होनी चाहिए। ये बात भी उन्होंने लिखा है। ग्रामीण भाषा का समर्थन करते हैं, ग्रामीण जीवन को कविता की विषय वस्तु का समर्थन करते हैं वर्ड्सवर्थ अपने काव्य भाषा सिद्धांत में। एक बात उन्होंने और बताई है, इन्होंने कहा है कि वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि गद्य पद्य में समान भाषा के प्रयोग की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि गद्य और पद्य की भाषा जो है वो समान ही होती है। वर्ड्सवर्थ कविता को प्रबल भावावेगों का स्वच्छंद प्रवाह मानते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ड्सवर्थ कविता को प्रबल भावावेगों का स्वच्छंद प्रवाह मानते हैं। इसका तात्पर्य है कि वो ये कहते हैं कि कविता में भावों का तेज स्वच्छंद प्रवाह होता है। ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं।
इसके अलावा वर्ड्सवर्थ ने यह भी लिखा है अपने काव्य भाषा सिद्धांत में कि कविता में उन्होंने छंद का समर्थन तो किया है, लेकिन उसमें उसकी जो प्रचुरता है जो है उसको स्वीकार नहीं किया है। वो ये तो कहते हैं कि कविता में अलंकार होना चाहिए, लेकिन उसकी प्रचुरता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि कविता में अलंकार, समास, आडंबर, कृत्रिमता, इस तरह की यदि चीज डाल दी जाती है तो कविता का भावार्थ बोझिल हो जाता है और वह कविता के लिए उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त वस्तु माना है वर्ड्सवर्थ ने समास को, अलंकार को, उक्ति वैचित्र्य को कविता के लिए अनुपयुक्त माना है, कविता की भाषा के लिए। कुल मिलाकर वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहते हैं कि कविता की विषय वस्तु ग्रामीण जीवन से संबंधित होनी चाहिए, उसकी भाषा भी ग्रामीण जीवन से संबंधित, ग्रामीण बोलचाल के शब्दों में होनी चाहिए, उसमें सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, अलंकारों से बोझिल नहीं होनी चाहिए। ये विचार कहां लिखे इन्होंने? ये विचार लिखे कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की पुस्तक लिरिकल बैलेंस की भूमिका में। इस भूमिका में, दूसरी संस्करण की भूमिका में, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस नामक भूमिका के अंदर इन्होंने अपने काव्य भाषा संबंधित विचार जो है वो लिखे हैं। आगे जाकर कॉलरिज जो इसका सहलेखक था इस पुस्तक का, उन्होंने इनकी काव्य भाषा सिद्धांत की आलोचना लिखी है। क्या लिखा इन्होंने बाद में अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया पुस्तक जो लिखी है, कॉलरिज की पुस्तक है, आलोचनात्मक ग्रंथ है बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसमें इन्होंने लिखा है कॉलरिज ने कि कविता की भाषा जो है यदि वो ग्रामीण जीवन की भाषा होगी तो उसमें सूक्ष्मता नहीं आएगी, अर्थ में गूढ़ता नहीं आएगी, वो बात नहीं रहती है। कविता जो है वो कविता के रूप में दिखाई नहीं देती है। वो ये भी कहते हैं कि गद्य और पद्य की समान भाषा नहीं होती है, वो भिन्न भाषा होती है, जबकि वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इनकी भाषा समान ही होती है, पद्य में थोड़ा छंद आ जाता है। ये कहते हैं कि सरलता को शैलीगत सौंदर्य मानते हैं, जबकि कॉलरिज कहते हैं कि सरलता कविता का शैलीगत सौंदर्य जो है वो नहीं है, कविता का शैलीगत सौंदर्य कल्पना है। कॉलरिज ये भी कहते हैं कि ये जो कहते हैं कि अलंकार नहीं होना चाहिए, समास नहीं होना चाहिए, तो उक्ति वैचित्र्य नहीं होना चाहिए, कॉलरिज कहते हैं कि अलंकार के बिना कविता जो है वो उसका सौंदर्य नहीं होता है, इसलिए उसमें अलंकार भी होना चाहिए, उसकी शैली भी अच्छी होनी चाहिए और उसमें विशिष्टता भी कुछ होनी चाहिए। कॉलरिज जो है, कुल मिलाकर कॉलरिज वर्ड्सवर्थ का जो काव्य भाषा सिद्धांत है उसमें इन्होंने जितने बिंदु लिखे हैं उसके विपरीत बात कह करके जो है इनके इस सिद्धांत की, काव्य भाषा सिद्धांत की जो है वो आलोचना करते हैं। तो ये इनका एक काव्य भाषा सिद्धांत था वर्ड्सवर्थ का, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य भाषा सिद्धांत है। हम इसको पढ़ें तो ये लगभग एक पृष्ठ में ही, इसमें 20 लाइनों का भी ये काव्य भाषा सिद्धांत यदि हम लिख लें इसकी महत्वपूर्ण बातें, तो उसमें सारे क्वेश्चन, सारे प्रश्न जो है वो पूरे हो जाते हैं। फिर मिलेंगे एक अच्छे बिंदु के साथ, एक अच्छे काव्य शास्त्र के, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रकरण के साथ। तब तक के लिए बाय।